हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आप मेरे चैनल पर डेली, ईयरली, मंथली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, डेली का पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, अतुल अतुल प्रसाद सिंह के हटने के बाद रवि मनु भाई परमार को बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार को बनाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा थे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से कैंडिडेट्स का भर्ती करना है। ठीक है, तो रवि मनु भाई परमार जो है बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बिहार के किस जिले में वर्चुअल गेमिंग जोन बनाया जाएगा? तो देखिए, बिहार के पटना के प्रसिद्ध मौर्या लोक में जो है बहुत सारे बदलाव किए गए और इसी बदलाव के तहत यहाँ पर मौर्या लोक परिसर में स्थित मौर्या टावर के छठे फ्लोर पर वर्चुअल गेमिंग जोन का निर्माण किया जाएगा, जो बच्चों के मनोरंजन के लिए होगा। 35,12,000 रुपये की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, पटना के मौर्या लोक में वर्चुअल गेमिंग जोन बनाया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। इसमें बिहार के गोपालगंज जिले का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर मुकेश कुमार और खिलाड़ी राम पूजन सोहनी को बनाया गया है। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार को आगामी लोकसभा चुनाव में गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रामपूजन सोहनी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो गोपालगंज के दो खिलाड़ियों को गोपालगंज का चुनावी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मुकेश कुमार और रामपूजन सोहनी को। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, पहली बार बिहार विधानसभा परिषद में भाकपा माले का कोई पार्षद चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, पहली बार भाकपा माले पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये शशि यादव महिला चुनी गई हैं। ठीक है, बिहार में शशि यादव वर्षों से जन आंदोलनों के लिए एक चर्चित चेहरा रही हैं। उनको उच्च सदन भेजना इतिहास में इसलिए भी दर्ज होगा क्योंकि माले विधान परिषद में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार को भेज रही है। बिहार विधान परिषद में भाजपा 24, जदयू 22, राजद 12 और कुल सदस्यों की संख्या लगभग 75 है। बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार को माजा कोइन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर दुलाल बाबू ठाकुर हैं। कौन है? डॉक्टर दुलाल बाबू ठाकुर को माजा कोइन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बेगूसराय बखरी के डॉक्टर दुलाल बाबू ठाकुर को तमिलनाडु में माजा कोइन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड ESCI इंडिया और CESCI स्विट्जरलैंड के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर ठाकुर को जागरूक पत्रकार की श्रेणी में दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें गांधीयन सोच रखने के कारण भी मिला है। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार को जो डॉक्टर दुलाल बाबू ठाकुर हैं, उनको माजा कोइन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2024 की जो रैंकिंग है उसमें 134वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। मानव विकास पर संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत ने 134वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं भारत एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो जे पॉल के साथ। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जी पॉल ग्रामीण गरीब
महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए एक समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जे पल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। देखिए दोस्तों, भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना की जाएगी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, बी साईराम को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। बिहार में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला के प्रमुख भंडार हैं। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के दोस्तों। 14 मार्च 2024 को मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें नया पीएम नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सताइह समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के 18 दिन बाद हुई है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से सताइह ने इस्तीफा दिया था। फिलिस्तीन में दो बड़ी पार्टियां हैं, जिनमें एक हमास और दूसरा फतह है। हमास एक हथियारबंद संगठन है और 2007 से हमास गाजा पट्टी में शासन कर रहा है। 14 मार्च को केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है? तो 18 पर दोस्तों। 14 मार्च को केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इसके साथ साथ 19 वेबसाइट्स, 19 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये ऐप ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार के मुताबिक इनके कंटेंट में अश्लीलता थी और कई जगह महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता था। सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट की निगरानी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के जरिए करती है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस जमीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले अपने पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस राज्य भवन बनाएगी। यह राज्य भवन 8.16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स पर भारत किस स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2021 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत 62वें स्थान पर आया है। यह रिपोर्ट जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर तैयार की गई है। किसी देश की दुनिया से कनेक्टिविटी को व्यापार, पूंजी, सूचना और लोगों के वैश्विक आदान प्रदान से मापा जाता है। इन संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट 181 देशों और क्षेत्रों को रैंक करती है। DHL दुनिया की अग्रणी लॉजिस्टिक कंपनी है। यह 1969 में स्थापित एक व्यापकता कंपनी है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री के अनुसार नए इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी बाधा के भय के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा के राज्यपाल
रघुवर दास हैं। किस संस्थान ने सबमरीन जैसा दिखने वाला ड्रोन तैयार किया है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी पल्लकड़ के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन के लिए एक नई प्रणाली विकसित की है जो पानी के भीतर हवा दोनों में काम कर सकता है। यह वाहन समुद्र तटों, नदियों इत्यादि में तेल रिसाव या पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव का मानचित्रण करने जैसी गतिविधियों के लिए उपयोगी है। शोधकर्ता एनिहंगास नामक पक्षी प्रजाति से प्रेरित है जो जमीन और पानी के नीचे दोनों जगह चल सकती है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य के राजनांदगांव जिले में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना स्थापित किया है? तो दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना स्थापित किया है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी के तहत भारत की अग्रणी ईपीसी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सौर कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिले में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में 100 मेगावाट और सौर वोल्टाइक परियोजना और 120 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो दोस्तों यह रहा आपको 16 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।